परमेश्वर की बड़ी नाम की स्तुति हो। फिर से एक बार और प्रभात मनन में आने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। पिछले 45 एपिसोड में हम उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय से लेकर 8वें अध्याय तक कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। आज हम 9वें अध्याय में आ जाएंगे। 9वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि एक नया शुरुआत चालू हो रहा है। ये उत्पत्ति की किताब शुरुआत की किताब है। ये शुरुआत की किताब में अलग अलग रीति से शुरुआत हम देख सकता है। पहले हमने देखा था कि पहली परमेश्वर ने आसमान और पृथ्वी को बनाया, उसी के द्वारा एक आरंभ, एक शुरुआत हुआ है। उसी के बाद हम देख सकते हैं कि लूसीफर को और उसी का साथ वाले को इस पृथ्वी पे भेजा है, उसी के द्वारा एक आरंभ। उसके बाद आदम और हव्वा के द्वारा एक शुरुआत। इधर उसके बाद जब परमेश्वर ने दुनिया का दुष्टता के कारण सब मनुष्यों को नाश किया है, सत्यानाश किया है, उसके बाद एक शुरुआत इधर हम देख सकता है। वो भी नहीं, परमेश्वर का नूह के साथ एक बाजा बांधने का एक अध्याय है, 9वां अध्याय। एक आरंभ, एक अलग से परमेश्वर ने उनको दिया हुआ है। जब हम 9वें पद पहले पद पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, फिर परमेश्वर ने नूह और उसका पुत्र को आशीष दी। आशीष दी, परमेश्वर आशीष करने वाला है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर को हम देख सकता है। वो सिर्फ उसी को दुनिया में रहने के लिए नहीं छोड़ा है, परंतु वो रहने के लिए परमेश्वर ने उसको इस दुनिया में छोड़ा है, जब उसी के साथ परमेश्वर का आशीष और परमेश्वर का अनुग्रह उन लोगों के साथ छोड़ दिया है। हमारा परमेश्वर कितना एक अच्छा परमेश्वर है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में स्वीकारते हुए एक नया आरंभ हमारे जीवन में आ जाता है, जब हम देख सकता है कि परमेश्वर का बहुत सारा आत्मिक आशीषें हमारे ऊपर आ जाता है, अनगिनत आशीषों से भरा हुआ है। इफिसियों की किताब में हम देख सकता है कि पूरा स्वर्गीय अनुग्रह से हमको आशीष किया हुआ परमेश्वर है। कितना हमारा बड़ा परमेश्वर है। नूहा को भी और उसका परिवार को, उसको बच्चों को परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक आशीष और अनुग्रह दिया है। इस दुनिया में रहने के टाइम बिना परमेश्वर का आशीष से और बिना परमेश्वर का अनुग्रह से हम जी नहीं सकता है। दुनिया का लोग पृथ्वी की आशीषों, आत्मा भौतिक आशीषों के पीछे चलता है, परंतु परमेश्वर का बच्चों लोग कभी भी ये भौतिक आशीषों के पीछे, अनुग्रह के पीछे ना चले। हम हमेशा परमेश्वर का अनुग्रह के पीछे, परमेश्वर का आशीष के लिए हम इंतजार करना, हम उसी के लिए प्रयत्न करना, परमेश्वर का आशीष पाते हुए परमेश्वर के लिए जीना, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। उसके बाद उसको आशीष देकर परमेश्वर ने नूह से क्या बोला है, उसने ऐसा कहा है, फूलो फलो और भय पृथ्वी पे सब पशुओं के ऊपर ये करो, फूलो फलो और पृथ्वी को पर जाओ। देख, ये फूलों फरने के लिए एक, अभी तक पृथ्वी पे बहुत सारा लोग था, परंतु वो जल प्रलय के साथ सबको सत्यानाश किया है। उसके बाद परमेश्वर नूह को ये आशीष देता है, तुम फूलो फरो, मल्टीप्लाई, बहुत सारा जन इस दुनिया में होने के लिए आशीष दे रहा है। पहला अध्याय 28 पद में हम ये ऐसी एक आशीष आदम और हवा को भी दिया है। उसको भी बोला है, तुम क्या करना, फूलो फलो और पृथ्वी पर बढ़ते जाओ, पृथ्वी के ऊपर भर जाओ, पृथ्वी के ऊपर भरने के लिए एक आशीष दिया है। हम जानता है कि आजकल का पूरा वंश हम देख सकता है कि नूहा और उसी के बच्चों के द्वारा हो गया है। हर एक पृथ्वी पे हमेशा हम देख सकता है कि सब दूर इन लोगों से भरा हुआ है। परमेश्वर ने आशीष दिया है, वो आशीष के कारण
लोग इस पृथ्वी पे भर गया है। हम जानते हैं कि परंतु पाप के कारण आज भी वो पूरा नहीं हो पा रहा है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शासन करने के लिए आएगा, जब हम देख सकता है कि ये वायदा पूरा करना चालू हो जाएगा, उसी टाइम मृत्यु कम होता है, लोग बहुत उम्र तक जिएगा, उसी का संतान इतना बढ़ते जाएगा। 1000 साल के अंदर पृथ्वी पर इतना लोग बढ़ते जाएगा, इतना लोग बढ़ते जाएगा। उसके बाद हम देख सकता है कि लोग वो लोग कलीसिया को छोड़कर, कलीसिया तो रूपांतर होकर आत्मिक शरीर में, स्वर्गीय शरीर में बदल जाएगा, परंतु उसके बाद इस दुनिया में रहने वाला लोग, प्रभु को, परमेश्वर को अंगीकार करने वाला लोग, वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, पूरा पृथ्वी पे जाएगा। उसके बाद नया पृथ्वी बनेगा। उसी टाइम में भी हम देख सकता है कि लोग बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, पूरा पृथ्वी पे। उसी टाइम समुद्र नहीं है, सिर्फ पृथ्वी है, वो पृथ्वी पे इतना बढ़ जाएगा। उसके बाद हम देख सकता है कि वो अलग अलग जगहों में, तारों में, ऐसी ऐसी जगहों में भी लोगों को रहने के लिए परमेश्वर ने ये बनाया था। आज वो सब खाली पड़ा है। जब ये भूल जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, जब उसी में भी चला जाएगा। परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का ये अनुग्रह, परमेश्वर का ये बातें उसी टाइम पूरी होने वाला है। हम परमेश्वर का आशीष के साथ हमेशा परमेश्वर का आशीष पाते हुए हम परमेश्वर का सेवा में आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक रीति से हम भलो भलो ऐसी अवस्था में आने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, उसको महिमा करते हुए उसी के लिए हम जिए, परमेश्वर का आशीष प्राप्त करते हुए जीवन बिताने के लिए, आत्मिक अनुग्रह हमारे जीवन में पूरी होने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा सहायता करे। उसके बाद हम दूसरा अध्याय में पदों में हम देख सकता है कि पूरा पृथ्वी की जानवरों के ऊपर, मछलियों के ऊपर, पक्षियों के ऊपर उसी को एक शासन करने का, उसी के ऊपर कंट्रोल करने का पावर दिया है। ये लोग सब मनुष्यों को डर जाएगा। कितना एक बड़ा आशीष परमेश्वर ने दिया है, इसलिए हम धन्यवाद के साथ उसका जीवन बिताएंगे। उसके बड़ी नाम की महिमा हो।